धनबाद के धनपशुओं के मुंह में कोयले के अवैध उत्खनन का खून लग गया है। कोयले के अवैध उत्खनन या गैरकानूनी ट्रांसपोर्टिंग में अकूत कमाई होने के कारण कई गिरोह इसमें चींटी माटा की तरह एक बार फिर लग गए हैं। कुछ दिनों तक थमने के बाद धनबाद में अवैध उत्खनन का काम फिर से तेज हो गया है। गैंग सब पुराने ही हैं, कुछ के जगह बदल गए हैं और कईयों का तरीका मॉडिफाइड हुआ है। अवैध कोयले को वैध करने के लिए पेपर तैयार करने का गैंग भी बाजार में उतर चुका है। अब तो उनके इस कार्य के चलते मशीनें जमीन में समाने लगी हैं और रेल लाइन पर खतरा बढ़ गया है। कोयला तस्करों का भगवान इंद्र भी इस सीजन में कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अमूमन माना जाता है कि बरसात के दिनों में अवैध उत्खनन स्थल में पानी भर जाने से कोयला कटाव नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन थमने के बाद पानी भरने का भी कोई असर नहीं है। कोयला लोड साइकिलें मोटरसाइकिलें दौड़ने लगी हैं, हाईवा फराटे भरने लगे हैं। जेसीबी मशीन धरती की छाती चीर कर रात की बात कौन कहे दिन के उजाले में कोयला निकालने लगी हैं। नदी घाटों पर नावें भी सक्रिय हैं। गनीमत है कि दूसरे फेज में जो कोयला चोरी और कटाई शुरू की गई है उनमें कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है, अन्यथा पहले फेज में तो दर्जनों लोग जान गंवा चुके हैं। इधर धनबाद में टास्क फोर्स की बैठक हुई। उस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ के पदाधिकारी शामिल थे। शायद पहली बार टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 सितंबर से 25 सितंबर तक स्पेशल एंटी माइनिंग ड्राइव चलाया जाएगा और जो इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं उन इलाकों की भराई के अलावा निगरानी की जाएगी। उपायुक्त ने बीसीसीएल के लीज होल्ड एरिया में जहां पेट्रोलिंग संभव नहीं हो पा रहा है, ड्रोन कैमरे से निगरानी करने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा कि तुरंत मुकदमा कराया जाए, कोयला तस्करों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 1 से 15 जून तक स्पेशल ड्राइव चलाया गया था। एसएसपी संजीव कुमार ने भी कोयला अधिकारियों को आश्वस्त किया कि आप निडर होकर एफआईआर करें, जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। बैठक थी जिसमें उपायुक्त महोदय के साथ साथ हमारे सीआईएसएफ के डीआईजी और सभी बीसीसीएल के वरीय पदाधिकारी थे। हम लोगों ने फर्दर जो पिछले जो दिनों में जो कार्रवाई हुई है उसका एक रिव्यू और आने वाले समय में कैसे हम लोग जो अवैध खनन होता है उसको किस हिसाब से पूरी तरह से रोका जाए, इस संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा। सर कार्य भी अच्छे हुए हैं, अभी मीटिंग भी बहुत सारा एनालाइज हुआ है और कुछ प्लानिंग बेहतर हम लोग फर्दर अभी 15 से 25 एक बड़ा फिर से एक जॉइंट ऑपरेशन करेंगे, खासकर जो भी अब तक इंफॉर्मेशन, क्योंकि बीच में कुछ महीने हो गए हैं, दोबारा जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको लेकर के हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे ताकि मैक्सिमम हम लोग इस पर लगाम लगा सकें। ये जिला खनन टास्क फोर्स की आज की बैठक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, डीआईजी, सीआईएसएफ, बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल और बाकी वरीय पदाधिकारीगण, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सभी एरिया जीएम्स और सीआईएसएफ के जो ऑफिसर्स फील्ड के हैं उनके साथ में की गई है। और इससे पहले भी जो हम लोग लगातार माइनिंग टास्क फोर्स की बैठकों में निर्देश या डिसीजन यहाँ हुए हैं कि क्या क्या लूपहोल एरियाज़ हैं, क्या क्या कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज वगैरह की शिकायतें आती हैं, उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। हर क्षेत्रों से मासिक रिपोर्ट भी उनके द्वारा अलग अलग जो पदाधिकारी हैं, चाहे सीआईएसएफ हैं, बीसीसीएल हैं, सीओज हैं, स्थानीय स्तर पर थाना है, क्या कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं। और कुछ बीसीसीएल और ईसीएल के स्तर पर डायरेक्शंस थे, जैसे प्रॉपर वेइंग का, जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके स्तर से अगर अनाधिकृत लोग एरिया में प्रवेश का कोशिश करते हैं तो उसमें एफआईआर करें। कोयला चोरी की शिकायतें जो सामने आती हैं तो उनके स्तर से भी एफआईआर हों, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन बेसिकली मीटिंग है कि अलग अलग, चूँकि 4-5 एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर हैं इसमें, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो। थाना को कोई जानकारी मिले तो सीआईएसएफ को बताएं, बीसीसीएल को बताएं, बीसीसीएल को कोई जानकारी या सहायता की आवश्यकता है तो वो स्थानीय स्तर पर थाने, एसडीपीओ और जो अंचल अधिकारी हैं उनसे सहयोग करके कार्य करें। और उसी कड़ी में आज सभी के साथ बैठक की गई है। एक हम लोगों ने 15 दिन की ड्राइव इससे पहले चलाई थी एंटी इलीगल माइनिंग की पूरे ज़िले में। उसी तरह 15 तारीख से लेके आने वाला जो 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक 10 दिन का फिर से एक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्णय आज की बैठक में लिया गया है, जिसमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से सभी जो कोल इंडिया की कंपनीज़ हैं
अंचल अधिकारी हैं, SDM हैं, माइनिंग ऑफिसर्स हैं, BCCL ECL के जो लोग हैं, तो करके हम लोग फिर से इंश्योर करेंगे कि जो एक तरह से सो कॉल्ड हॉट स्पॉट एरिया या जहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं उनको टारगेट में रखते हुए और सभी जगहों पर अभियान चला के कार्रवाई FIRs ये इंश्योर कराएं। इधर BCCL के अधिकारियों का अलग ही रोना था। उनका कहना था कि कोयला चोरी और तस्करी में लगा गिरोह इतना मजबूत और ताकतवर है कि FIR होने के बाद उल्टे उनके खिलाफ ही फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिना जांच पड़ताल के अधिकारियों पर मुकदमे नहीं किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि स्पेशल ड्राइव के बाद भी कोयला चोरी थमता है या फिर अपनी गति के अनुसार चलता ही रहता है। धनबाद से सत्यभूषण सिंह की रिपोर्ट।